नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी अपराजिता, एक शिक्षिका, एक पूर्व रजिस्ट्रार, एक बहू, एक पत्नी, एक माँ, एक बेटी और भी न जाने क्या-क्या। और हाँ, एक औरत जो 50 की उम्र पार कर चुकी है, मगर ज़िंदगी जीने की ललक अभी बाकी है। आप सुन रहे हैं जियो ज़िंदगी विद अपराजिता। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसी दुनिया में जहाँ बातें होंगी, मुलाकातें होंगी, लेकिन आज की मुलाकात मेरे खुद से होगी और दिल से दिल की बातें होंगी। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ उन बातों पर जिन पर अक्सर हम खामोश रह जाते हैं, यानी महिलाओं की अब की सशक्तिकरण की परिभाषा। क्या हमें नहीं लगता कि अब सशक्तिकरण और सशक्त महिलाएं हमारे समाज में हर तरफ हर लोग हैं, मगर उनकी परिभाषा बदल गई है और वो एक ऐसी परिभाषा जो शायद समाज को एक ऐसे ओर ले जा रहा है जो बड़ा खतरनाक भी साबित हो रहा है। अब हमारी पीढ़ी की महिलाएं जिन्हें सिखाया गया था कि अच्छी औरत वही है जो चुपचाप खाना बनाए, सबका ख्याल रखे और अपने बारे में सबसे आखिर में सोचे। लेकिन मैं एक ऐसे परिवार में जन्मी जो सौभाग्य से हमें चुप चुप रहना तो बिल्कुल ही नहीं सिखाया गया। बोलना, सही वक्त पे बोलना और वक्त के साथ आगे बढ़ना। और शायद यही सोच हमें यहाँ तक ले आया और सफ़र निरंतर जारी रहा। उस दौर में बहुत कम लोगों के पास ऐसी सोच, ऐसी धारणा होती थी। इसी सोच और धारणा के तहत हमारी 5 बहनें और एक भाई की परवरिश हुई और इस तरह लड़ते झगड़ते कब इंटर पास कर लिए और कब देखते ही देखते शादी हो गई और सीधे एक ऐसे ससुराल में जहाँ सुविधाओं की तो कोई कमी ही नहीं थी। कमी थी तो लड़कियों की पढ़ाई की। तो एक अलग परिवेश में पहुँच जाना। उस वक्त एक ऐसे समय में जहाँ औरतें बोलती तो कम थी, सुनती ज़्यादा थी और ऐसी विपरीत माहौल में आना, मगर वहाँ भी सभी का प्यार बहुत मिला। और आप जानते हैं उस ज़माने में भी छोटी बहुओं का खासकर बड़ा प्यार रहता था और ससुर जी तो खुद बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे, तो उनकी मधुर वाणी हमेशा कुछ अच्छा करने को प्रेरित करती तो थी ही। और उस ज़माने में जब दोनों घरों के पापाओं ने कुछ डिसाइड किया कि शादी के वक्त चलते चलते उन्होंने कहा था कि आपकी बेटी जब तक पढ़ना चाहेगी वो पढ़ेगी। और देखिए वो डिसीजन, उस वक्त की जो डिसीजन थी, वो डॉक्टरेट एंड पोस्ट डॉक्टरेट तक का सफ़र कैसे करवा दिया, अब तो पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बातें थी। आज की महिलाएं अपने सपनों और परिवार दोनों को संभाल रही हैं। हमने भी किया, बच्चों की पढ़ाई, रिश्तेदारों की देखभाल। और उस वक्त रिश्तेदारी बहुत निभती थी और दिल से निभती थी और शायद हम अभी भी वही कर रहे हैं। मरीजों का तो आना जाना घर पे लगा ही रहता था। शादी की तैयारियां एक तरफ चल रही हैं और एक तरफ कोई बीमार पड़ा है और उसके साथ साथ कई सारे पर्व त्योहार और न जाने क्या क्या। सब कुछ किया और बड़े प्यार से किया। पढ़ाती थी इसलिए रात को क्लास की तैयारी और सुबह सुबह ये भी देखना कि सब्जी बनाना है। स्टाफ तो थे मगर सब्जी खुद बनाना हमेशा अच्छा लगा। बच्चों को स्कूल पहुंचाना, डांस क्लास, म्यूज़िक क्लास और कहाँ-कहाँ उनको ले जाना। खुद भी उस दौर में कंप्यूटर का आना हुआ था तो उसका भी क्लासेस करना होता था। तो कभी परिवार के लिए अपनी ख्वाहिशों को चाय के साथ उबाल ली, लेकिन जब चाय सर्व हुई और जो प्यार अपनापन मिला तो वो ख्वाहिशों का उबलना कोई मायने नहीं रखा। और इसी तरह ख्वाहिशों को पकते पकाते ज़िंदगी एक ऐसे मुकाम पे आ गई
जहाँ कुछ सुनने सुनाने को तो ज़रूर है। और उस ज़माने में खाना बनाना, लोगों का आदर सत्कार करना कोई शर्म की बात नहीं हुआ करती थी। हम नहीं कहते थे कि हमें खाना बनाना नहीं आता। खाना बनाना तो एक ऐसी कला थी जिसे सबको आनी ही थी। और आज के ज़माने में भी वो आना तो सभी को चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट लाइफ का तो वो है ही। एक महिला होने की असली खूबसूरती ये कहने में नहीं है कि हमें खाना बनाना नहीं आता। हमारी खूबसूरती हमारे खुद में है। चाहे हम डॉक्टर हों, शिक्षिका हों, गृहिणी हों या फिर सिर्फ खुद के लिए जीने वाली आज की एक ऐसी औरत जो सशक्त है, खुद अपने पैरों पे खड़ी है। खड़े तो हम भी थे, लेकिन तब जो खड़े थे पैरों पे, हमेशा सैलरी मिलता रहा, लेकिन कब वो सैलरी कभी हमारे ऊपर हावी नहीं हुआ। वो सारी चीज़ें खुशियों से ऊपर नहीं थी। मुझे खुशी है कि आज की महिलाएं अपनी पसंद से हर कुछ वो कर पाती हैं, जो शायद हम लोगों के ज़माने में एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हुआ करता था। अब क्या है? अब तो बहुत सुविधाएं हैं और अपनी पहचान, अपनी खुशी, अपने सपनों को वो आज बड़ी भली-भांति पहचान रही हैं। और सपनों के साथ जीने में, बल्कि अपने परिवार, अपने माँ-बाप, पति, परिवार, बच्चे सभी को अपने सपनों को जीने में भी वो उनको साथ ले रही हैं और उनके सपनों को जिलाने में ये पूरी परिवार लगी हुई है। लेकिन हमारा ज़माना बहुत अलग था। हमने परिवार, करियर और खुद को साथ चलना सिखाया। बहुत लोग नहीं थे जो हमें संभाल पाते, लेकिन फिर भी हम चले, फिसले और कई बार फिसले, उठे और पर रुके नहीं। शायद हमें रुकना सिखाया ही नहीं गया। हमें तो बस चलना आता था और चलते ज़िंदगी चलती चली गई। आज के दौर में कई बार थोड़ी-थोड़ी का मुश्किलें आने पे ज़िंदगी रुक सी जाती है। हमेशा ऐसा एहसास होने लगता है कि अब आगे कुछ नहीं है। और कितनी तरह की बातें हम समाज में सुनते हैं, लेकिन वो दौर ऐसा नहीं था। बहुत बार महिलाओं को, खासकर हमारी उम्र की महिलाओं को, ये सुनने को उस दौर में बहुत मिलता था कि दिन भर तो घर से बाहर रहती हो, खाना पीना कैसे बनता होगा और कैसे अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में साथ देती हो। हम लोगों को उस वक्त शर्मिंदा करने की कोशिश की जाती थी, क्योंकि हमने उस ऐसे वक्त में खुद के लिए थोड़ी मुस्कान खोजी थी, थोड़ा वक्त खुद के लिए ढूंढा था और अपने सपनों की बातें करते थे। वो वक्त अपने सपनों की बातों करने का नहीं था। वो वक्त था जो सपने सिर्फ परिवार के होते थे और परिवार के मुखिया वो सपने तय करते थे। उस ज़माने में खुद का सपना तय कर पाना एक कठिन, बहुत मुश्किल काम था। और उस मुश्किल दौर को झेलते हुए, झेलना तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो दौर अब जब याद करते हैं तो बड़ा प्यारा लगता है। हर वक्त, हर एक्टिविटी बड़ा याद आता है। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि ये सब एक बहुत आसान, संभव और बहुत आरामदायक सफ़र नहीं था। हमने भी सभी कभी ये चाहा था कि बस हिम्मत करके, और आज वही हिम्मत आपके सामने बोलने और अपनी ज़िंदगी के सफ़र को शेयर कर पाने के लिए प्रेरित करता है। अब इस दौर में नए बच्चों के साथ पॉडकास्ट की दुनिया में आना और आप लोगों का निरंतर प्यार मिलते रहना, बार-बार रात को भी उठकर देखना कि भाई कितने व्यूज़ हुए, ये भी अपने आप में बड़ा उत्साह देता है। मैं ये नहीं कहती कि अपने अनुसार जो अभी बच्चे जी रहे हैं वो गलत है, नहीं, वो सही है, मगर कुछ मर्ज़ी दूसरों की भी होनी चाहिए, वरना हम समाज में कई सारे सोनम रघुवंशी को न जन्म दें। हमें रुक कर सोचना तो होगा। हमारी समाज की सोच, हमारे बच्चे, हमारे डायरेक्शंस को कहीं भूल तो नहीं रहे। मुझे याद है
हाल ही में जब मैं पहली रजिस्ट्रार बनी और पहली महिला रजिस्ट्रार, ये सफ़र में कई सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज तो ज़रूर आए, लेकिन उन सब कॉन्ग्रेचुलेशंस के बीच में एक आँख सबका नज़र पे ये प्रश्न ज़रूर था कि सब कैसे संभाल लोगी, पढ़ाती आई हो, फाइल कैसे कर लोगी, पति से भी हेल्प लेना होगा। बल्कि ये इल्ज़ाम भी लगा कि पति से हेल्प लेती है। लेकिन ये सभी सफ़र बड़ा अच्छा और बड़ा शानदार रहा। बड़ा छोटा सा समय था, लेकिन ये सफ़र ऐसा रहा कि हाँ, पति से तो समय सीखने, और पति ही क्यों, कई लोगों से जिन्होंने हमारी ज़िंदगी पे कई छाप छोड़े हैं। कई बार फाइल साइन करते हुए पापा का ये कहना हमेशा याद आ जाता था कि बाएं तरफ से कोई फाइल दे रहा हो तो ज़रा ठहर के काम करना, उधर के फाइल को दाहिने तरफ मंगाकर ही काम करना। और ये कई बार सेंटेंस हम वहाँ बोल दिया करते थे, और अधिकतर स्टूडेंट्स भी जब बाएं तरफ से आते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, आप राइट हैंड साइड से आइए। शायद फ्लेमिंगोज राइट हैंड रूल पढ़ते पढ़ते राइट हैंड ही काम करना शुरू हो गया। सफ़र रजिस्ट्रार के रूप में बहुत छोटा था, मगर बहुत यादगार। वो सफ़र जहाँ हमारे बॉस यानी हमारे आदरणीय वाइस चांसलर साहब, जिन्होंने पत्थरों की तो एक सिलसिला ही चला दिया। कहने को तो वो हमें छोटी बहन कहते थे, मगर छोटी बहन के राहों में इतने सारे पत्थर डाले कि चुनते गिनते शायद समय खराब हो जाता। लेकिन वहाँ के लोगों ने, और ख़ासकर उन विद्यार्थियों, वो स्टूडेंट्स, वो सारे मुजफ्फरपुर के लोग इतने प्यार से उन पत्थरों को चुनकर कब फूल के रूप में बरसा दिए, पता ही नहीं चला। और आज भी जब कहीं कमेंट्स में सुनने को देखने को मिलता है कि आपने क्या काम किया था, तो उस वक्त हड़बड़ में काम आदमी कर रहा था, लगता था सही कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे साथ ये जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई थी कि पहली महिला, तो अगर मैं फेल करती तो महिला बिरादरी को क्या मुंह दिखाती। तो इन पत्थरों को फूलों में जो जिन लोगों ने बिछाया, मैं तो उन्हें बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आज तक सभी लोगों से बड़े प्यार से जुड़ी हुई हूँ। ऐसे कई सारे सफ़र तो आगे भी आएंगे। इन सफ़र से सीखने वाली कुछ बातें जो है वो ये है कि वक्त के साथ रुकना नहीं, वक्त के साथ चलते रहना। हमने फाइलें भी संभाली, क्लास भी लिए, पति से राय भी ली, और शायद ये राय लेना गलत नहीं है, क्योंकि गाड़ी के दोनों पहिए साथ चलें तो और मज़ा है। मगर इसे किसी शिकायत के रूप में कह देना ये तकलीफदायक रहा। सब किया और एक बहुत छोटे से समय में एक शानदार सफ़र तो तय कर ही लिया, और वो यादगार समय, वो यादगार पल हमेशा याद रहेंगे। पल से ज़्यादा वहाँ के लोग याद आते हैं, और लोगों ने इतना प्यार दिया और आज भी देते हैं। लोगों का आना, हमारे घर पे पटना विमेंस कॉलेज में आते रहना, ये सारा कुछ ऐसा माहौल सा बना दिया कि कब पटना विमेंस कॉलेज के साथ मुजफ्फरपुर एक सा हो गया, और कब हम वहाँ चलते चले गए, कुछ समझ ही में नहीं आया। लगता है मुझे अब वाइस चांसलर साहब को धन्यवाद तो करना ही होगा, क्योंकि उनके बिछाए पत्थरों ने इतने लोगों का साथ दे दिया कि क्या बताएं। शायद वो पत्थर नहीं होते तो ज़िंदगी के सफ़र में इतने सारे जो वहाँ के यादगार पल हैं वो नहीं होते। हमने अपनी बातें तो बहुत कर ली। आज की युवतियाँ, जिन्हें प्राउडली ये कहने में बड़ा दम्भ होता है कि मैं खुद की बनाई हूँ, नहीं, आप खुद की बनाई नहीं है, आपके पीछे कई सारे फोर्सेस रहे। कई बार उनका ये घमंड से कहना, भाई मुझे खाना बनाना नहीं आता,
अरे भाई, नहीं आता है ये कौन सी घमंड की बात है। हर काम करना आना चाहिए। क्यों, हमारे दौर में गाड़ी चलाना एक बड़ी मुश्किल बात हुआ करती थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उस दौर में गाड़ी भी चलाई। और क्या बात करेंगे, छोटी सी गाड़ी से लेकर एम्बेसडर और आज अब सफारी चलाते हुए जिंदगी के सफर में बढ़ते चले गए। तो क्या हमने वो सारी चीजें की जो विमेन एम्पावरमेंट के तहत हम जो अंडर इन्वर्टेड कॉमर्स कहते हैं होनी चाहिए? हमने भी तो वो सारी बातें की थी। लेकिन कहाँ कहा कि खाना नहीं बनाएंगे, बल्कि जब कोई आए तो बड़े प्यार से। आज भी ऐसा कई बार होता है कि बोलते हैं भाई अब खिलाएं भी तो किसे, घर में अब लोगों की कमी हो गई। बच्चे सभी सेटल हो गए, सब अपने अपने जगह अपनी अपनी राह पे चले गए, और घोंसले में हम अपने लोगों के साथ, जो कुछ लोगों के साथ, सास, हस्बैंड, इनके साथ अभी जो ज़िंदगी का सफ़र जी रहे हैं, उसमें कई सारी यादें आती रहती हैं। हमने वो सपने जिए जो लोगों ने हमें दिखाए, लेकिन उन लोगों के सपनों के साथ हमने अपने सपनों को कैसे इंटरफेस के साथ मिंगल कर दिया, ये कभी अब के बच्चों में वो नहीं है। अब के बच्चे ये सोचते हैं कि हमने यही सोचा है और यही होना चाहिए। हमने तो ऐसा नहीं सोचा। जो लोगों ने बताया उसमें करेक्शंस के साथ आगे बढ़े। अब देखिए, हमारे स्टूडेंट्स अभी कॉलेज में अभी नया सेशन चालू हुआ है। एक वक्त था जब कैंपस में मोबाइल तो छोड़िए, बच्चे एकदम सीधी राह पे चलते थे, और अब आपको अपनी राह खुद बनानी है उनके भीड़ में। और शायद आप ही गुड मॉर्निंग उनको कह देंगे। उन्हें गुड मॉर्निंग कहने में थोड़ा वक्त क्या, शायद वो ना ही कहें, क्योंकि वो तो मोबाइल में बिजी है, और कैंपस में मोबाइल भी परमिटेड है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है, गलत तो नहीं है। समय के साथ बदलना हमारी आवश्यकता है, निरंतर बदलते रहना भी आवश्यकता है, मगर कहीं तो एक डिवाइडिंग लाइन ज़रूर होनी चाहिए। बच्चे आज बड़े आराम से पीपीटी से पढ़ लेते हैं, हमारी भी आसानी हो गई है। इक्वेशंस लिखते लिखते हाथ में जो पाउडर, चॉक के जो पाउडर से साड़ी पूरा रंग जाता था, तो तब लगता था कि हमने आज बड़ी मेहनत से पढ़ाई की है। अब जब बाहर निकलते हैं तो पीपीटी से पढ़ा के निकल गए और इक्वेशंस दिखा दिए, वो शायद धीरे धीरे हम भी इक्वेशंस लिखना भूल जाएंगे। चॉक एंड बोर्ड में जो पढ़ाते थे वो मज़ा तो कुछ और ही है। खासकर साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ाना, चॉक बोर्ड के साथ दोस्ती रखना हमें बहुत ज़रूरी है। लेकिन बच्चों को अगर आप बोर्ड पे लिखने लगे तो उन्हें आज के दौर के ये जो जेनरेशन है, उनके लिए वो लिखने के समय, वो जो फ्रैक्शन, जो रील्स की दुनिया में जी रहे हों, उनके लिए वो लिखने का जो वक्त है वो भी नागवार गुजरता है। तो उनके साथ जीने के लिए आप पीपीटी पे पढ़ा दें, लेकिन उनके अंदर घुसाने के लिए मैसेज आपका, हम फिज़िक्स पढ़ाते हैं तो फिज़िक्स को ज़िंदगी के साथ जोड़कर, कैसे आज प्लाज्मा पढ़ाते हुए कैसे ज़िंदगी के साथ जोड़ा जाए और उसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन प्लाज्मा में कैसे आए, ये सारी बातें ज़रूर बतानी होगी। और शायद हमारे सीख में चेंज लाने की ज़रूरत है। अब हमें डिमांड और कमांड नहीं करना होगा, अब उनके साथ मिलजुल कर बैठकर बातें करनी होगी, और हम सभी कर रहे हैं। लड़कियां बड़े हो रही हैं और बड़ी तेजी से बदलती दुनिया के साथ चल रही हैं, लेकिन लड़कियां ही क्यों, समाज के लड़के कितने अच्छे से बदलाव को स्वीकार कर रहे हैं। अब कहाँ फ़र्क है उन्हें बच्चों के नापी बदलने से लेकर बर्तन साफ करना और दोनों मिलकर खाना बनाकर और बड़े शहरों में जल्दी जल्दी टिफ़िन पैक करके और हाथ में रोटी लपेटते हुए निकल जाना, कहाँ उन्हें कोई भी एतराज़ है। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है, हम लोगों ने, यानी हम महिलाओं ने अपनी राइट्स के लिए बड़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी,
और शायद ये ऐसा वक्त है जब हमें अपनी राइट्स तो पूरी की पूरी, बहुत हद तक, अगर पूरी न कहें तो बहुत हद तक तो ज़रूर मिल गई है। लेकिन इन राइट्स के साथ जो ड्यूटीज़ हैं, हम वो लगातार भूलते चले जा रहे हैं। हम भी वही सेम गलती कर रहे हैं जो किसी ज़माने में हमारे मेल काउंटर पार्ट्स किया करते थे। हम हमेशा कहते थे वो हमें दबाते हैं, हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं, हमें अपने अनुसार चलने को मजबूर करते हैं। एक बार ठहर के सोचिए, क्या नया जनरेशन कुछ कुछ ऐसा करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है? और क्या हमको इस पे लगाम लगाने की आवश्यकता नहीं है? हम दोनों साथ चले, पति पत्नी हैं, दोनों दोनों डबल इनकम में आजकल परिवारें हैं। और एक नया स्लोगन भी अब तो आ गया है, डबल इनकम एंड नो चाइल्ड। और ऐसे स्लोगन के साथ लेकिन एक डॉग तो होनी चाहिए। जो हमारे सबसे ज़्यादा शक्ति थी हम फीमेल्स की रीजनरेट करने की, रिप्रोड्यूस करने की, वो ही शक्ति हम खो रहे हैं। हम जा कहाँ रहे हैं और क्यों? हम पहले कहते थे हमें बराबरी करना है, भैया ऐसा कर रहा है हमको भी ऐसा ही करना है। तो हम उस वक्त भी ये कहते थे कि हमें बराबरी कहाँ करनी है, हम तो उनसे पहले भी आगे थे। और आगे पीछे की इस दौड़ में, इस होड़ में हम क्यों फंसे? अब तो कितने प्यार से दोनों साथ चल रहे हैं। तो इस दौर में नए ज़माने के साथ कुछ कहना तो ज़रूर चाहेंगे। हमारे जैसी महिलाएं जो सास बन चुकी हैं, क्या हम एडजस्ट नहीं कर रहे हैं? काफ़ी कुछ एडजस्ट कर रहे हैं। कई बार एक दो लाइन सुनने को मिलता है तो बड़ा दुख होता है। एक परिवार में इतनी लंबी चौड़ी रिश्तेदारी, नातेदारी रही है कि कहीं ना कहीं तरह तरह के बातें सुनने को मिलती है। अभी हाल ही में सुन रहे थे कि एक बहू कह रही थी, मुझे क्या मालूम आपके जैसी सास मिलेगी, मुझे तो एक अदद सास चाहिए थी जो दीवारों पे टंगी हो। अब आप बताइए, दीवारों पे टंगी सासें पसंद है, फूल माला बड़ा अच्छा से सजाएंगे और फेसबुक पे मिसिंग यू लिखेंगे, लेकिन साथ में सास रहना और उनके साथ उनकी जिम्मेदारी आप उठाएं ना उठाएं वो तो एक अलग बात है, लेकिन उनका साथ रहना कितना मायने रखता है वो हम जैसे वर्किंग विमेन बड़ा भली भांति समझते हैं। उनसे ज़्यादा आपके बच्चों को प्रोटेक्शन और प्यार कौन दे पाएगा? जो दादा दादी के साथ बच्चे पल रहे हैं उनमें और जो अकेले एकाक परिवार में है, थोड़ा डिफरेंस तो आ ही जाता है। हम माने या ना माने, शायद ऐसी बातें महिलाओं के ग्रुप के लिए शायद हमारी बातें, हमारी सोच थोड़ी भिन्न होगी और वो उनके लिए ये कहना कि हम ऐसा नहीं है, हम नहीं मानते हैं। हम यानी अपराजिता इस सोच से भिन्न है। जब घर आकर आपके बच्चों के चेहरे पे मुस्कान हो, क्योंकि दिन भर उन्होंने अपने दादा दादी की कहानियाँ सुनी, उनके साथ रहे, उनके साथ दौड़ भाग किया, तो दोनों को आपस में जो प्यार मिल रहा है उस प्यार से हम उन दोनों को क्यों वंचित कर रहे हैं? हाँ, नौकरी की जिम्मेदारी, नौकरी की ज़रूरतें हैं। कई बार आपको पोस्टिंग्स में बहुत दूर जाना होता है और वहाँ परिवार के साथ रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये याद रखने वाली बात है कि दौर तो ज़रूर बदल रहा है और बदलते दौर के साथ सास-ससुर वाले रिश्ते भी बदल रहे हैं और हम चाहते हैं कि बदलाव बड़े प्यार से अडैप्ट करें। कर भी रहे हैं, लेकिन दीवारों पे टंगी साँसें ना पसंद करें। खाना एक ऐसा शब्द है
जो बड़ा जल्दी आपको सक्सेस मिलने का पॉइंट लगता है। क्योंकि अगर आप चूल्हे पे एक सब्जी बना रहे हैं और बड़े प्यार से आप एक कोफ्ता बनाना शुरू किए, आधे घंटे के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाता है। जब लड़कियां कहती हैं हमें खाना नहीं अच्छा लगता बनाना, अरे वो तो बड़ा अच्छा माध्यम है आपको तुरंत रिजल्ट आने का। आप खाना बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं और तुरंत आपको बड़ा कोई खाकर ये कह देगा कि देखिए बड़ा बहुत बहुत बढ़िया सब्जी बनाए हैं, कैसे बनाए हैं। तब लगता है तुरंत बस बैठ जाएं और सिखाने ही लगें कि कैसे बनाए हैं। एक वक्त था जब मेरे सपनों से ज़्यादा मेरे रोटियों के गोल होने की थी, मगर वो वक्त ने करवट ले ली है। अब जब मैं 50 पार कर चुकी हूँ तो रोटियों का गोल होना बड़ा मायने नहीं रखता है। अब मायने रखता है कि हम किसके साथ खाना खा रहे हैं और किनके लिए खाना बना रहे हैं। खाना बनाना बड़ा सुकून रहा है मुझे। अब मन होता है कि वही बनाएं जो मन में है, कोई दबाव नहीं है। अब परिवार से जुड़ी हूँ मगर खुद को खोकर नहीं। मैं अब अपराजिता हूँ, अपने तरीके से, अपने शब्दों में अपराजिता। जो अगर आप भी ऐसे ही किसी उलझन में हैं और ज़िंदगी की राह बड़ी डिफ़िकल्ट लग रही है, तो मैं आपको कहती हूँ कि कभी मिल बैठकर बातें करें। थोड़ा रुकिए, सोचिए और अपने मन की सुनिए। कुछ ऐसे लोगों को सुनाइए जो आपके अपने हों, उनके भी बातें सुनिए। क्योंकि औरत होना एक भूमिका नहीं है, एक संपूर्ण यात्रा है। इस यात्रा को बड़ा सुंदर से, बड़े प्यार से और बड़े प्यार से कटते चली जाए। अब अगली बार जब कोई कहे तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो इसे बड़ा गर्व न समझे। बोले अभी तो नहीं आता है, सीख जरूर जाएंगे। और अगर हमारी बहनों और बेटियों से, अब क्या बोले बेटियां, अब तो नाती नतनी वाले हो गए, अगर आपसे गलती हो जाए अपनी ज़िंदगी के खाने में और कहीं कुछ जला सा लगे तो भी कोई बात नहीं, वो ज़िंदगी के सफ़र का अंत नहीं है। वहाँ से फिर शुरुआत होगी और हम उन जले हुए चीज़ों के साथ फिर से नई ज़िंदगी जिएंगे। अगर आप किसी दिन सिर्फ अपने लिए जीना चाहें तो जिए और समझे नहीं कि क्या लोग क्या समझेंगे। जिए लेकिन लोगों का भी ख्याल रखें। और आपको ये मालूम है कि अपराजिता जैसी लाखों महिलाएं आपकी आवाज़ हैं, आपके साथ हैं। तो चलो जियो जिंदगी जैसी आप चाहो, लेकिन समाज में और लोगों को इससे कोई दिक्कत ना हो। और अगर आज मन है तो खाना बनाओ, नहीं तो ज़ोमैटो स्विगी भी कर लो। और अगर मन है कि आज तो किचन में कुछ बना है, उसे ज़ोमैटो स्विगी से किसी और के यहाँ भी भिजवा दो। आज मैंने अपनी खुशी पकाई है और आपके साथ वो खुशी टेस्ट करने को कहा है। उम्मीद है ये जो खुशी हमने पकाई आपको ये बहुत टेस्टी लगेगा और शायद आप इस चैनल के साथ भी आगे की ज़िंदगी को जीने में और आपके साथ मज़ा आएगा। तो आप आज सुन रहे थे मुझे, यानी अपराजिता। तो जियो ज़िंदगी विद अपराजिता के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकातें होंगी, फिर बातें होंगी और ज़िंदगी जीने के अलग अलग तरीके पे बातें, मुलाकातें होंगी और सपने बुनते चलते हैं। सपने ज़िंदगी के हम पकाएं, उन्हें अच्छे से पका लें और असली स्वाद तो उन सपनों का पकने के बाद ही होगा। और उन सपनों के साथ हमें आज़ादी हो अपने अपने अनुसार मिर्च मसाले डालने की। तो वो सपने ऐसे पकेंगे कि लोग तो वाह वाह कर उठेंगे। धन्यवाद।